नमस्कार दोस्तों, संध्या कुमारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ हमारे घर की परेशानी। दोस्तों, ये देखो मेरी मम्मी है, जो कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है कभी कभी, और इनकी दवाई भी चल रही है, हमेशा दवाई चलेगी। देखिए दोस्तों, मेरी मम्मी है, मेरी सासू माँ। मेरी माँ तो है नहीं, यही मेरी माँ है और यही सब कुछ है। और इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इनको हमेशा दवा खाती रहती है। दोस्तों कभी कभी तो इतनी परेशानी हो जाती है कि हमारे घर पैसा नहीं रहता है कि हम लोग दवा कर लें, और मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो इनकी बीमारी में ज़्यादा पैसा लग जाता है। दोस्तों, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हमेशा रहती है। कभी कभी सही भी रहती है, कभी कभी इनके शरीर को कोई पता नहीं रहता कब अच्छी रहें कब ख़राब रहें, मतलब कब तबीयत इनकी ख़राब हो जाए। दोस्तों, कभी कभी घर की परेशानी इतनी आ जाती है कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं अपने घर की अकेली हूँ और मुझे सब कुछ करना पड़ता है। दोस्तों, मेरे पापा हैं तो काम पे जाते हैं, जो भी पैसा मिलता है उसी में हमारा खर्चा चलता है। क्या करें दोस्तों, घर की परेशानी बहुत है, लेकिन हम किसी से कहते नहीं हैं। आज आप लोग से मैं कह रही हूँ। दोस्तों, मम्मी मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मी कुछ बोलोगी? बोल रही क्या बोलूँ, आप ही बोल दो। देखिए दोस्तों, अभी हमारा चैनल नया है, इसलिए हम थोड़ा। देखिए दोस्तों, ये है साक्षी, हमारी बेटी। यही है अकेली, जो कि मम्मी ज़्यादातर इससे ही प्यार करती है। ये नहीं रहती है ना तो मम्मी भी नहीं रह पाती है। देखिए दोस्तों, देखिए, बोला साक्षी। हाय गाइस, आप लोग कैसे ठीक होंगे? मेरी मम्मी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा, देखिए दोस्तों, साक्षी भी पढ़ती है और यही एक ही है मेरी बेटी। और हमारे ज़्यादा कोई फैमिली नहीं है। देखिए दोस्तों, क्या करें दोस्तों, कभी कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है कि किसी से हम कह भी नहीं सकते हैं कि कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, हम किसी से नहीं कहते हैं। जो भी हमारे घर में जुटता है हम वही खा पी लेते हैं, लेकिन हम किसी से कहते नहीं हैं कि हमारे घर में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं ना, इसलिए हम कुछ भी नहीं कहते हैं किसी को। दोस्तों, क्या करें, जो भी पड़ता है हम लोग अपन सह लेते हैं, लेकिन हम लोग किसी से कहते नहीं हैं। दिक्कत सिर्फ यही पड़ता है ज़्यादातर कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कभी कभी, उसी में ज़्यादा हम लोग परेशान हो जाते हैं। और तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो उनकी बीमारी में तो ज़्यादातर कम से कम 4-5 हज़ार रुपये लग जाता है मम्मी की बीमारी में। अभी भी
उनकी तबीयत सही नहीं है, क्योंकि दवा वो बराबर खाती रहती हैं सुबह शाम। डॉक्टर बोले हैं कि दवा उनको सुबह शाम हमेशा खाना है। उसी दवा से थोड़ा बहुत चल फिर लेती हैं और कुछ भी नहीं कर पाती हैं। और घर में मैं ही अकेले हूँ जो कि मुझे सब कुछ करना पड़ता है। दोस्तों क्या करें। दोस्तों मैं तो अपने माँ की खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मी को खोना नहीं चाहती। इसलिए मैं सोचती हूँ भगवान मुझे ही दुख दें वो ठीक है, लेकिन मेरी फैमिली को अच्छे से खुश रखें। जैसे भी मैं सारा अपना जो भी मेरे ऊपर दुख होगा मैं सब कुछ सह लूँगी, लेकिन घर के लिए दुख, कोई भी दुख होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों क्या करें, अब अपने बस का तो है नहीं। जो भी होता है करती हूँ, मुझसे जो भी होता है सब कुछ करती हूँ। दोस्तों मेरे घर की परेशानी तो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन आप लोग तो समझ सकते हैं ना। दोस्तों मेरे घर में हमें बहुत दिक्कत परेशानी चल रही है। मैं जब से आई हूँ तब से दिक्कत परेशानी ही लगी है। क्या करें दोस्तों, आप लोग तो समझ सकते हैं। दोस्तों मेरा आज का वीडियो बस अब इतनी तक। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।